दोस्तों, आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव नेशनल हाईवे पर एक दिलखराश वाकया आज सामने में आसियाना होटल के करीब टू व्हीलर पर जा रहे दो नौजवानों को एक ट्राले वाले ने शदीद टक्कर दी, जिसके बाइस अयूब नगर का नौजवान जैद खान अजहर खान जिसकी जाए हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान शेख साजिद शदीद जख्मी बताया जा रहा है। आसियाना होटल के पास ट्रेलर की टक्कर से अयूब नगर का साकिन जैद खान अजहर खान आज हलाक हुआ। मालेगांव शहर में पुलिस इंतजामिया गुटखे को लेकर बड़ी सख्ती का मुजाहरा कर रही है। ऐसे में मालेगांव शहर पुलिस की जानिब से 12 गुटखे के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 21,70,000 रुपए का गुटखा जब्त करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुज़िश्ता कल जाफर नगर इलाके में नदीम अहमद हबीबुर रहमान के कब्जे से 43,000 रुपए का गुटखा भी जब्त किया। मालेगांव शहर में सुन्नी देवबंदी मसलकी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में अब्दुल रहमान अहमद ताबानी नामी शख्स पर गुज़िश्ता दिनों आयशा नगर में मुकदमे का इंदराज किया गया। कोर्ट में पेश किए जाने पर अब्दुल रहमान ताबानी को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी दे दी गई। वाज़ेह रहे कि मुल्जिम अब्दुल रहमान अहमद ताबानी पर इससे कबल भी इस तरीके के कई मामला सामने आए। नूरबाग इलाके की एक लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद उसका जिनसी इस्तेसाल करने के मामले में कमालपुरी के एक नौजवान पर किला पुलिस स्टेशन में मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव बस स्टैंड आगरा रोड पर गिरना डैम की सिमत से आने वाली मेन पानी की पाइपलाइन अक्सर टूट जाती है, फूट जाती है, जिसके बाइस करोड़ों लीटर पानी ज़ाया होता है। वहीं शहरियान को आब रेसानी पानी मिलने में भी ताखीर और नागा होता है। गिरना पंपिंग स्टेशन पर कभी पावर से मुताल्लिक तकलीफ होती है, पंपिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक का काम निकलता है और कभी पाइपलाइन फूट जाती है। इस ताल्लुक से मुस्तकिल मिजाजी से काम करके इस मसले को एक मरतबा खत्म कर लेने की जरूरत है। गिरना नदी में पानी छोड़ा गया है। हरनबारी, चंकापुर डैम और अतराफ के डैमों से गिरना नदी में बड़ी मिकदार में पानी छोड़ा गया है। वहीं हरनबारी और चंकापुर दोनों डैम 50% भर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गिरना नदी में पानी अब मजीद बढ़ेगा। शहरियान को इस बाबत एहतियात करने की जरूरत है। वहीं गिरना डैम में अभी तक पहली बारिश में 24% गिरना डैम में पानी आ सका है। आने वाले दिनों में गिरना डैम कितना भरता है ताकि शहरियान को मुनासिब पानी मिल सके, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। नफा बख्श बारिश के लिए बहरहाल दुआ की जरूरत है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए कुत्ता गोलियों की 10 स्ट्रिप के साथ रफीक अहमद को गिरफ्तार कर मुकदमे का इंदराज किया। दोस्तों, मालेगांव शहर में खुदकशी के वाकयात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। टेंशन चौक इलाके के मोबाइल शॉप चलाने वाले फैजू नामी एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। वहीं हारून अंसारी नगर में मोहम्मद गुफरान नामी शख्स ने भी नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकशी कर ली। गुज़िश्ता दिनों त्र्यंबकेश्वर और नासिक, डिंडोरी पेड़, सुरगाना, नासिक के बेशतर शहरों में बादल फटने का गुमान जाहिर किया जा रहा था, जिसको लेकर नासिक इंतजामिया कई रात उजागरे के बाद के साथ अलर्ट रहा। कोई नाखुशगवार वाकया इतने पूरे नासिक जिले में नहीं हो सका, लेकिन बादल फटने के वाकयात कश्मीर और हिमाचल में वाक़ हुए, जिसमें बेशतर लोगों के हलाक होने की खबर थी। मालेगांव आप पासी महकमे के कलर को श्रीकांत पाटिल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। श्रीकांत पाटिल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ, जो मालेगांव आप पासी महकमे में काम किया करता था। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए हिफ्जुर रहमान, अताउर रहमान, नवाज अशरफ और रेहान अहमद इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2 पिस्तौल और कई कारतूस जब्त किया। वहीं दिद्दा कॉलोनी में आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एक पिस्तौल और एक कारतूस के साथ में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया। हीरापुरा मैदान में भी किला पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए 2 तलवार के साथ में फैसल इब्राहिम तंबोली को गिरफ्तार किया गया। टीईटी पेपर लीक मामला मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला 2 से शुरू होकर 12 अफराद इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद नए इंकशाफात की उम्मीद जाहिर की जा रही है।
आयतुल्ला खामनाई की तदफीन में 1.5 करोड़ लोगों ने शिरकत की। तदफीन अमन व अमान से गुजरी, लेकिन तदफीन के बाद अमेरिका की जानिब से ईरान के बेशतर शहरों में हमले किए गए, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। वहीं ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भी अमरीकी एक बड़े सेंटर उर्दन के एक बड़े अमरीकी सेंटर को तहस नहस किया गया। मालेगांव में सख्त गजीदगी, कुत्ते काटने की अक्सर वारदात सामने आती है। मालेगांव तालुके में गुज़िश्ता साल 2025 में 8,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। वहीं वो माजी के 8 सालों में मालेगांव तालुके में 37,712 लोगों को कुत्तों ने काटा है। अमलनेर के एक तालाब में 9वीं जमात के 3 तलबा नहाने के लिए गए हुए थे कि डूबकर उनकी मौत हो गई। मरने वाले तीनों नौजवान का नाम बंटी, दिनेश और कार्तिक बताया गया। तीनों की डूबकर मौत के बाद अमलनेर में सरासिमगी का माहौल रहा। सतारा जिला के फलटन तालुका में एक दिलसोज वाकया सामने आया कि एक किसान अपने मकान में वायरिंग का काम कर रहा था कि करंट लगने से वो बुरी तरीके से तड़पने लगा। उसे बचाने के लिए उसकी बेटी, उसका बेटा और उसकी बीवी तीनों उससे चिपटे और चारों करंट की लपेट में आकर हलाक हो गए। एक शख्स को बचाने के लिए बीवी, बेटी और बेटे ने जान की कुर्बानी दी। लोकल क्राइम ब्रांच नासिक दिही की जानिब से मनमाड रोड पर एक स्विफ्ट कार की तलाशी के दौरान 32 किलो गांजा, जिसकी मालियत 15 लाख रुपए बताई गई, जब्त किया गया। इस मामले में संदीप, अनिल और यश नामी 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। नागपुर पुलिस क्राइम को लेकर इन दिनों काफी मुतहर्रिक है। नागपुर पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 1 महीने में 30 पिस्तौल, 60 कारतूस जब्त किए गए और 28 अफराद को गिरफ्तार कर आर्म एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया। अहमदाबाद में सन 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 56 अफराद हलाक हुए थे, 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अहमदाबाद बम ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने सन 2022 में 38 मुलजिमीन को सजाए मौत का, फांसी की सजा का हुक्म सुनाया था, जिस पर जमीयत उलमा और मुतासरीन के लोगों ने चैलेंज किया था। 4 साल तक ये मुकदमा चलता रहा और आखिर 2 रोज कबल गुजरात हाईकोर्ट ने इस फैसले को महफूज रखा है, यानी अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले के 38 मुलजिमीन को सजाए मौत यानी फांसी की सजा बरकरार रखी गई है, जो आने वाले दिनों में अमल में आएगी। काकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर दिल्ली में धरना जारी है, जिसका आज 22वां दिन है। सोनम वांगचुक के आ जाने से तहरीक में मजीद शिद्दत आ रही है, मगर मुल्क भर में काकरोच जनता पार्टी का अचानक से बढ़ता हुआ जोर धीरे धीरे कम हो रहा है। श्रीलंका की कोलंबो जेल में 2 ग्रुप में तनाजा होने के बाइस में 19 कैदी हलाक बताए जा रहे हैं और बेशतर कैदी फरार बताए जा रहे हैं। श्रीलंका की कोलंबो जेल जो मशहूर गैंगस्टर, श्रीलंकाई गैंगस्टर के लिए मशहूर है, और 2 ग्रुप में झगड़ा होने के बाइस 19 कैदी हलाक हुए जो जेल में थे और कई फरार। नकली दूध, नकली पनीर और नकली मिठाइयों को लेकर महाराष्ट्र भर में कार्रवाई जारी है। सिन्नर की एक कंपनी पर पुलिस ने छापामार, फूड डिपार्टमेंट ने छापामार कार्रवाई करते हुए 17 लाख रुपए का नकली दूध पाउडर और खवा जब्त किया है। मालेगांव शहर में भी अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती है, लोगों को इस बाबत मोहतात रहने की जरूरत है। टीसीएस नासिक टीसीएस मामले में नेता खान और तौसीफ अत्तार की जमानत हो गई है। नेता खान काफी चर्चा का बाइस थी, मगर जल्द ही जमानत हुई। नेता खान और तौसीफ अत्तार को जमानत मिली, जबकि दानिश शेख की जमानत मुस्तरद कर दी गई। बारिश के इन दिनों में मुंबई में बारिश की काफी हलचल रही। उसके बाद अभी गुजरात के शहर सूरत में सैलाबी कैफियत की वजह से तबाहकारियां और आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। रायगढ़ के एक दरिया से लगकर एक इलाके में एक गोडाउन में 3000 गैस सिलेंडर एलपीजी के रखे हुए थे कि पानी आने की वजह से नीचे की जमीन बह गई और पूरा गोडाउन पानी की जद में आ गया। 3000 सिलेंडर बहने की वीडियो
सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वहीं मुंबई के मानखुर्द इलाके में जनता नगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत शदीद बारिश के बाद गिरी। इमारत गिरने की वजह से 6 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 ख्वातीन, एक बच्चा और एक मर्द शामिल। वायनाड और केरला में बादल फटने के बाईस 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि पूना के मावल देहात में चट्टान खसकने से एक मकान के 3 अफराद हलाक हुए, 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मालेगांव शहर के नौजवान अक्सर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के कुछ लोगों के राब्ते में आते हैं और अक्सर उनकी चेकिंग के लिए मालेगांव शहर में एटीएस आता है। कई लोगों पर कार्रवाई हुई, कई गिरफ्तार हुए, कई तफ्तीश के बाद छोड़ दिए गए। आज रमजानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में एटीएस की जानिब से एक नौजवान को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और कुछ नहीं मिलने पर उसे रिहा कर दिया गया। मालेगांव शहर के नौजवानों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर इस बाबत मोहतात रहें, वरना बड़ी मुसीबत आ सकती है।